हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर की बैटरी बैकअप टाइम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल में इन्वर्टर का बैटरी बैकअप टाइम क्या होता है, जैसे हम सभी घरों अपने घरों में यूज़ करते हैं कि जब सप्लाई चली जाती है तो हम कोई भी लोड चालू करते हैं, मीन्स अपना टीवी या फैन कुछ भी चलाते हैं, तो वो कितनी देर तक चलेगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारा बैटरी बैकअप टाइम के ऊपर। मीन्स बैटरी कितना हमारा बैकअप देगा, कितने समय के लिए बैकअप देगा उस सिस्टम को चलाने के लिए। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो हमारा लोड कितना है, उसका लोड का वैल्यू क्या है। लोड मीन्स जो हमारा जो भी हम इक्विपमेंट चला रहे हैं उसका उसका रेटिंग क्या है, कितने वाट का वो है, वो पता होना चाहिए हमको, क्योंकि वो ही लोड एक्चुअली बैटरी के ऊपर लगने वाला है, पड़ने वाला है कि बैटरी उसको कितना वो समय तक उसको वो टाइम प्रोवाइड करेगा चलने के लिए। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि उस इक्विपमेंट का क्या क्या रेटिंग है और उस तरह से कितने इक्विपमेंट लगे हैं उसकी बैटरी के ऊपर में, उस इन्वर्टर के ऊपर में, वो हमको सारा ऐड अप करना पड़ेगा ताकि हम टोटल लोड फाइंड कर सकें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। टोटल लोड ऑन बैटरी, इसमें आपका इन्वर्टर प्लस आपके जो इक्विपमेंट है वो दोनों ही कैप्चर होंगे, इसमें दोनों ही ऐड अप होंगे। ठीक है। तो हमको इन्वर्टर का बैटरी बैकअप टाइप कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का एएच और टोटल लोड ऑन बैटरी। तो बैटरी का एएच कहाँ से पता करेंगे? बैटरी के हम ऊपर देखेंगे नेम प्लेट पे ये वैल्यू लिखी होगी एएच, जैसे कि किसी किसी में लिखा होगा 160 ए एच, 200 180 ए एच, लाइक दैट ऐसे लिखा रहेगा बैटरी का एच। एंड बैटरी का वोल्टेज, एक सिंगल बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है। अगर किसी का इन्वर्टर अगर 24 वोल्ट का है तो यहाँ पे वो 24 वोल्ट यूज करेगा। सो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे कनेक्शन किया जाता है इन्वर्टर का हमारे लोड के साथ में, और बैटरी कैसे कनेक्टेड होती है। सबसे पहले जो हमारी बैटरी होती है उसका आउटपुट हम इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टर से फिर इन्वर्टर से हमारा लोड कनेक्टेड होता है। लोड पावर ड्रॉ कर रहा है इन्वर्टर से, इन्वर्टर को पावर मिल रही है बैटरी से। टोटल बैटरी के ऊपर कहाँ से पावर, कौन कौन से इक्विपमेंट लग गए, इन्वर्टर भी लग गया और हमारा जो है लोड भी लग गया। तो ये दोनों ही, क्योंकि इसमें भी कुछ लॉस होगा, तो वो दोनों ये दोनों ही ऐड अप करेंगे तो वो टोटल बैटरी पे लोड आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसका सारा कैलकुलेशन करेंगे। अब इस लोड की जगह पे हमारा टीवी, फैन, लैंप, कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, कोई भी एसी डीसी कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे एसी ही यूज करेंगे क्योंकि हमारा इन्वर्टर हमको एसी प्रोवाइड करता है। अगर इन्वर्टर नहीं है, कोई डायरेक्ट बैटरी से चलाना चाहता है, तो उसका कैलकुलेशन में ये हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे इसका उसका वैल्यू, और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए हम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है। एक्चुअली जनरली जो भी इन्वर्टर होते हैं उसका जो इफिशियंसी होता है वो 70 to 90% ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, या उससे उससे कम हो सकता है बट उससे ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज उसमें भी कुछ लॉसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हमारे इन्वर्टर का जो एफिशिएंसी है कुछ 80% है। ठीक है। और जो हमारे पास हमने यहाँ पे एक लोड चूज किया है, एक बल्ब यूज किया हुआ है, उसका रेटिंग हम यहाँ पे चूज करते हैं 100 वाट। 250 वोल्ट 100 वाट का एक लैंप, एक बल्ब यूज लगाया है इस इन्वर्टर के ऊपर एज ए लोड। और हमारी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 12 वोल्ट 180 AH का हमारा बैटरी है। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? इसको करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल लोड कैलकुलेशन करना होगा। तो टोटल लोड हमारे पास हमें पता ही है, एक हमने बल्ब लगाया तो टोटल 100 वाट है। अगर मेरे पास दो बल्ब लगा होता 100 वाट का, तो मेरा हो जाता वो 200 वाट। अगर मान लीजिए 50 वाट का एक और लैंप होता तो हमारा कितना हो जाता, 250 वाट हो जाता। तो अभी हम यहाँ पे एक लैंप है तो हमारा 100 वाट हो गया। तो हमें देखना है कि कितना, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इन्वर्टर मतलब, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिस्टम बैटरी के ऊपर कितना लोड आ रहा है। तो बैटरी के ऊपर लोड कितना होगा, इसका लोड प्लस इसका लोड हमको पता करेंगे तो हमको यहाँ पे हमको टोटल लोड पता चलेगा। तो उसको करने के लिए
हमको इन्वर्टर के कोई इनपुट में कितना पावर इन्वर्टर कितना पावर ड्रॉ कर रहा है बैटरी से, वो हमको कैलकुलेशन करना है। तो हमको इस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इन्वर्टर की इफिशियंसी। इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। सो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि इन्वर्टर की इफिशियंसी हमने 80 चूज किया था, तो 80% है तो 80 चूज कर लेंगे। देन आउटपुट पावर मीन्स लोड कितना हमने चूज किया था, 100 वाट का एक बल्ब था, 100 वाट हो जाएगा। इनपुट हमको पता करना है, और तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 है परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज में है इसलिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इनपुट पावर कितना आ जाएगा 125 वाट। 125 वाट जो है हमारा इन्वर्टर पूरा जो है वो बैटरी से ड्रॉ कर रहा है। अभी हम जो बैटरी से ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बैटरी का आउटपुट पावर जो होगा इन्वर्टर का इनपुट पावर के बराबर होगा, और वो जो होगा वो टोटल लोड ऑन बैटरी जो होगा वो टोटल 125। मतलब ये तीनों चीज एक ही टर्म है, बट उसको थोड़ा सा देखने का तरीका है। टोटल कितना हो गया हमारा, व्हाट इज 125 वाट हमारा हो गया। तो अभी हम बैकअप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर जो फॉर्मूला हमने दिखाया था बैकअप टाइम कैलकुलेशन, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए बैकअप टाइम कैलकुलेशन करने बैटरी वोल्टेज, बैटरी एज डिवाइड बाय टोटल लोड ऑन द बैटरी। तो सेम चीज यहाँ पे कर दीजिए। बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है हमारे पास, बैटरी का एच वहाँ पे नेम प्लेट पे लिखा रहेगा 180 एच, एंड टोटल हमने ये कैलकुलेट किया लोड कितना 125 वाट। यहाँ पे हमको टोटल बैकअप टाइम कितना मिल जाएगा 17.28 आवर्स। इतना घंटे हमको बैकअप टाइम मिलेगा इस इन्वर्टर के ऊपर, इस पर्टिकुलर इतने एच की बैटरी के साथ में। तो ये हमको आराम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप प्लीज़ मेरा ये साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन जो है हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और आप इसके साथ में मेरी वेबसाइट acdcsupply.co.in पे भी आप ये पूरा डेटा पढ़ सकते हैं। उनमें और भी बहुत सारे इसमें मैंने कंटेंट डाल रखे हैं, आप उससे भी आप अपनी जानकारी को इंक्रीज कर सकते हैं, और अपने इक्विपमेंट के प्रैक्टिकल थिंग्स भी मैंने वहाँ डाल रखे हैं, वहाँ से आप उसको पता कर सकते हैं। सेम एक और हमारा ब्लॉग है hvequipments.blogspot.com, आप इस वेबसाइट को भी विजिट करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कुछ कमेंट्स लिखना हो, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप मेरे को बताइए। थैंक यू, बाय बाय।